हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी कल हमारा भिन्नों का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड भिन्नों का सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने कल आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए कि आप होमवर्क करके लाना और अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता देना। ठीक है, अब आपने बताया या नहीं बताया वो आपको पता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं बताया वो कोशिश करना कि आज जो होमवर्क दे वो ज़रूर कमेंट करके बताए, ताकि आपकी पढ़ाई का स्तर पता चल सके, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं ये सब चीज़ें पता चल सके। तो पहले तो इनका सरलतम रूप निकाले, हमें काटना है तो पहले तो काट दो। ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा, दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 से कटेंगे तो ये तो 20 बार कटेगा, 20 पंजू 100, और ये कटेगा 20 बार कटेगा, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौके 20, 2 बचेंगे, 5 5 45 25, यानी कि 45 बार ये कटेगा। फिर से ये 5 से कट रहे हैं तो दोनों को 5 से काट दो, तो 5 चौके 20 और 5 नम 45, 4/9। अब इससे आगे ये नहीं कट रहे हैं तो इसका जो सरलतम रूप होगा या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो ये वाली होगी, 4/9 हो जाएगी। वैसे वैसे इसको देख लो, तो 2 से काट दो दोनों को, तो 2 से काटेंगे तो 4 और 8 48, और इसको काटेंगे तो 24। फिर से 4 से काटेंगे तो 2 4 1 2, फिर से 4 को काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो 1 2/6, फिर से 2 से काटेंगे तो 6/3। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 2/1 यानी कि 2। इसका फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन ये भी हो, आपको ऑप्शन में मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका सरलतम रूप है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, बाकी जो बच्चे रात दिन प्रैक्टिस करते हैं उनको सीधा यहाँ तक आते ही पता चल जाएगा, 12 से 24 सीधा कट रहा है तो सीधे भी काट सकते हो, लेकिन मैं छोटे से छोटा डिजिट काट रहा हूँ। इसको देखिए, ये न तो देखो 13 आपको पता है अभाज्य संख्या है, तो 13 खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। अब नीचे वाले देखो कि नीचे वाला 13 से कट रहा है क्या, तो नीचे वाला 13 से कट रहा है, तो दोनों को 13 से काट दो, तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, यानी कि 1/3। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा या सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो कल वाला सरलतम रूप तो टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे आज पढ़ेंगे, आपको सीधा डायरेक्ट मैंने बताया था कि भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक बचता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन सा है। वो सीखेंगे ना तभी आपको भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम ज्ञात करना आएगा। क्या है वो टॉपिक, वो है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों की तुलना। ये मैं जब फर्स्ट डे आपको टॉपिक्स लिखा रहा था कि आपकी भिन्न संख्या में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसमें मैंने नहीं लिखाया था, तो वहां पर थोड़ा सा ऐड कर देना, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन या SION होगा यहाँ पर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखना है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा भिन्न दी हुई होगी, फ्रैक्शन दी हुई होगी, उस फ्रैक्शन में आपको ये देखना है कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, और छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट कौन सी है और ग्रेटेस्ट कौन सी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3/6 लिखा हुआ है। अब इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है आपको ये मालूम नहीं होगा। अब अपन देख तो सीधा नहीं सकते कि ये अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता, यहाँ पर 3, तो हमें सीधा पता चल जाता कि ये 3 बड़ा है 2 से। लेकिन भिन्न दी हुई होती है तब हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वो एलसीएम वाला पूरा अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें बहुत आराम से बताऊंगा। नहीं तो आप क्या करना कि इसको और इसको आपस में गुणा कर लेना, इसको और इसको दोनों को, जो भी नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर है
उन दोनों को आपस में गुणा कर लेना। तो गुणा करते क्या आ जाएगा, गुणा करते आ जाएगा, वैसे गुणा मैं आपको यहाँ पर छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आपको एलसीएम ही लेना है। जब भी आपको बड़ी और छोटी भिन्न आपको पता करनी हो तब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर सिंपल है कि आपको 3 और 6, अब 3 और 6 में हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, संख्याओं के प्रकार, तो उसमें एक संख्या आई थी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर यानी कि जिसमें या तो एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग न जाए, वो प्राइम संख्या है। अब प्राइम संख्या सबका प्राइम संख्या का ही भाग देना है, भाज्य संख्या का भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर पहले प्राइम नंबर 2 है, तो 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 3 का 3 लिखेंगे। 6 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 3 बार जा रहा है, तो 3 बार। अब वापस 3 से दोनों कटेंगे, 1 और 1। जब यहाँ पर एक और 1 आ जाए तब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 2 और 3 का 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, लैसे पे कितना होगा, तो 6 होगा। तो दोनों को 6 से गुणा कर लो, जितना लैसे पे आ रहा है उनको उनसे गुणा कर दो। तो 3 से ये 6 कटेगा 2 बार, और 6 से ये 6 कटेगा 1 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तब आपको सीधा पता चल रहा है कि 4 3 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन 2/3 है, वो 3/6 से बड़ी हो जाएगी। सिंपल कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी है, यही सिंपल देखना है। अब ये एक एग्जांपल ये हो गया, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उन दोनों का एलसीएम लेना है। 2 फ्रैक्शन है तो दोनों का, 3 फ्रैक्शन है तो तीनों का एलसीएम लेना है। उनमें से आपको एलसीएम लेकर जो भी एलसीएम आए उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको गुणा करना है। फिर आप काटोगे तो आपको सिंपल संख्या मिलेगी, सिंपल नंबर मिलेगा। उस नंबर में आप देखते ही पता करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे कि एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, 5/9 और 4/16। ठीक है, अब इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 9 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया 9 और 16 का, तो पहले 2 का भाग देंगे, तो 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिखेंगे, और 16 में जा रहा है, कितना आएगा 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9, 8 में 4 बार चला जाएगा तो 4। फिर से 2 का भाग देंगे तो 9 का 9 रहेगा, और 4 का 2 हो जाएगा तो 2। फिर से 2 का भाग देंगे तो 9 का 9 रहेगा, और 2 में 1 बार चला जाएगा। अब यहाँ तो 1 आ गया, अब 9 में किसका भाग जाएगा, अब 2 से बड़ी कौन सी है, 3 है, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, वापस 3 का देंगे तो 1 और 1। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144, 144। ठीक है, 144 आ गए, इनको 144 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये दोनों को अगर काटोगे आप तो कितनी बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। 16 9 144 होता है ना, 16 9 144, तो 9 16 बार कटेगा और यहाँ पर 9 बार कट जाएगा। अब 5 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 9 चौके 36। अब आपको सीधा पता चल रहा है ना कि 36 बड़ी है या फिर 80 बड़ी है, तो 80 बड़ी है, ग्रेटेस्ट 80 है। तो यहाँ पर 5/9 है, ये फ्रैक्शन 4/16 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेना है। जो भी दोनों का डिनोमिनेटर जो भी है, दोनों का हर है, उन दोनों का एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम आए उन दोनों को गुणा कर देना है। गुणा करते ही आपकी एक सिंपल संख्या आ जाएगी। सिंपल संख्या आते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, और ये पता चलते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की तुलना में सिर्फ आपको यही चेक करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, कर लोगे। अब आगे देखिए, अब जो अगला टॉपिक है भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वो अगर आप लोगों ने ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीख लिया है तो अब वो बहुत इजी होने वाला है, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। अब कैसे इजी होगा, यहाँ पर देखिए समझिएगा, भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों का असेंडिंग यानी फ्रैक्शन का आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही और आरोही क्रम। अब आपको क्या देखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इनके जो नाम है, इनके जो नाम है, जैसे अभी जस्ट उससे पहले हमने एक चीज देखी थी, क्या उचित और अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कैसे पता करें कि कौन सी प्रॉपर है कौन सी। तो आपको उसके नाम देखना है, नाम छोटा है यानी कि ऊपर वाला डिजिट जो अंश होगा, जो न्यूमिनेटर होगा वो छोटा होगा। अगर बड़ा है तो नाम भी बड़ा होगा। तो अनुचित में बड़ी है तो ऊपर वाला अगर बड़ा अंक है तो नीचे वाले अनुचित में अक्षर बड़े है तो अनुचित हो जाएगी। वैसे सिर्फ आपको यहाँ पर भी वैसे ही करना है। आरोही आप हिंदी में देखोगे या इंग्लिश में, किसी में भी देखो, आरोही में अवरोही में, अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ पर लिख सकते हो असेंडिंग, और यहाँ पर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में देख लीजिए। आरोही में 3 अक्षर है और इसमें 4 अक्षर है, यानी कि 3 छोटा होता है, यानी कि ये छोटे से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? छोटे से स्टार्ट होगा, छोटे से लेकर बड़े की ओर जाएगा, छोटे से स्टार्ट होगा और बड़े की ओर जाएगा। यहाँ पर 3 अक्षर कम है, 3 4 से छोटा है इसलिए छोटे से स्टार्ट होगा। 4 3 है, वो 4 3 से बड़ा है यानी कि इसके ज्यादा अक्षर है, डिजिट ज्यादा है, अक्षर ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तो ये बड़े से स्टार्ट होगा और छोटे की ओर जाएगा। बस आपको इतना समझना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करेंगे ना वो तो वैसे का वैसे आप कंपैरिजन और फ्रैक्शन वाले करेंगे, वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब कैसे होगा, तो यानी कि पहले आपको ये समझना होगा कि असेंडिंग में टोटल जो अक्षर है वो कम है, तो कम है, छोटे है, छोटा है, इसमें ज्यादा, इसमें कितने अक्षर है? 3 3 6 3 9, इसमें 3 3 6 6 और 4 10, 9, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 है, 9 10 से छोटा है इसलिए छोटे से स्टार्ट होगा, 10 बड़ा है इसलिए बड़े से स्टार्ट होगा। बस आपको स्टार्ट किससे हो रहा है ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, टॉपिक बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। आपको जैसे एग्जांपल पहला मैं लिख लेता हूँ, 1/2, 3/5, 4/7 और 2/3 कर लेते हैं। अब इनमें से इस भिन्न का असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम ज्ञात करना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसका असेंडिंग ऑर्डर ज्ञात करना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। तब आप क्या करेंगे, पहले तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, 1/2, 3/5 और 4/7 और उसके बाद में 2/3, ये लिख दिया। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बताया था, भिन्नों की तुलना में क्या कहा था, जो नीचे वाले हर है, डिनोमिनेटर है, उनका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम ले ले, यहाँ पर ले लो, 2 है, 5 है, 7 है और 3 है। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 5 में भाग नहीं जा रहा है तो 5 का 5, 7 में नहीं जा रहा है तो 7 का 7, 3 का 3। फिर से अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो यहाँ पर 1 का 1, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5, 7 में नहीं जाएगा तो 7 का 7 और 3 में एक बार जा रहा है तो 3 का 1 आ जाएगा। फिर से अब 3 का भी नहीं जाएगा, अब 5 का देंगे तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, 5 का भी एक बार आ जाएगा, 7 में नहीं जाएगा और यहाँ पर 1। अब 7 का भाग देंगे तो 1 1 1 1। अब इनको गुणा कर दो, 7 5 35, 35 दूनी 70, 7 या 21, 210 हो जाएंगे। अब इन सबको 210 से गुणा कर लो। ठीक है, इन सबको 210 से गुणा कर लो। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पर सबको 210 से गुणा कर लिया। अब 210 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 210 को, 105 आ जाएगा। इसमें 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20। फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे तो 7 या 21 और 0 का 0। इसको काटेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 को 105 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। 3 को 42 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 चौके 12, 4 तिया 12। और यहाँ पर 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 और 70 को 2 से गुणा करेंगे तो 70 दूनी 140। अब आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा 105 है, यानी कि ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, उसके बाद में दूसरा 120 छोटा है तो दूसरे नंबर पर ये आएगा। फिर ये 126 छोटा है तो 130 नंबर पर ये आएगा। और लास्ट में सबसे बड़ा ये है तो ये चौथे नंबर पर आएगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा था, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े पूछा है, तो पहले छोटा सा बड़ा यानी पहले ये 105 है, यानी कि 1/2 पहले आएगा, तो यहाँ पर 1/2। फिर कौन सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये 120 है, 120 की फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, 4/7, तो 4/7 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा है, 126 है, 126 की फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5। ठीक है, और लास्ट में आपकी फ्रैक्शन 140 की 2/3 हो जाएगी, तो 2/3। यानी कि आपका ये क्वेश्चन था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो गया, सेट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। तो ऐसे आपको निकालना है, पहले कुछ भी नहीं करना है। जो अभी बताया था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना, आपको एलसीएम लेना है सबका और एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते ही आपका सिंपल एक नंबर आ जाएगा। नंबर में आप चेक कर लेना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बड़े चेक करते ही आपको जो भी ऑर्डर निकालना, असेंडिंग निकालना है तो पहले छोटे से स्टार्ट करना, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, अवरोही क्रम निकालना है तो पहले बड़ी संख्या लिखना, बड़ी भिन्न लिखना, फिर छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी आएगी। ठीक है, यही है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम ऑफ भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक हो गए। कौन सा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की तुलना, कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। दूसरा आपका था भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो अब ये तो टॉपिक दोनों हो गए। अब एक फ्रैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक और बचा है, जिसमें आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब आएंगे। तो वो वाला अगर अगले टॉपिक में करेंगे, उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 1-2 होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर याद करना, एक डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो 2/3, 5/4, 9/7, एक तो इसका असेंडिंग याद करना है, यानी कि इसका आरोही क्रम याद करना है। और एक दूसरा दे देते हैं 9/7, 4/5 और 3/2, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर याद करना है, यानी कि अवरोही क्रम याद करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चाहे तो आप ग्रुप खुला है, ग्रुप में भी बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बाकी इनका सॉल्यूशन कल करेंगे क्लास में, कल की क्लास में पहले ये कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं कल वाले टॉपिक में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।